नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल नीति। और आज का मुद्दा है हमारा डिबेट का कि द कश्मीर फाइल्स जो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है उस पे इतना विवाद क्या है, पक्ष क्या कह रहा है, उसका जो फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं सिनेमा हॉल में, और जो फिल्म को नहीं पसंद कर रहे हैं, जो धड़ा है जो कम्युनिज्म का है वो कह रहा है कि क्या तर्क हो सकते थे, क्या बेहतर हो सकता था और वो नहीं दिखाया गया जो पहलू, उस पर भी लोग बातें कर रहे हैं। विवाद हो रहा है काफी, कई देशों में भी विवाद उत्पन्न हो चुका है। आरोप लोगों का है जो ये फिल्म पसंद नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए फिल्म बनाई गई है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह राही जी। आज जानेंगे सारे मुद्दों के बारे में जो फिल्म में है और क्यों विवाद है इस फिल्म में। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले। और सवाल मेरा पहला होगा कि क्या ये फिल्म मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बनाई गई है? अब जाहिर सी बात है कि इसमें किसी को नीचा और ऊंचा दिखाने की बात नहीं हुई है। ये फिल्म 1990 के दशक में जो बीता है कश्मीर में उस समय बहुत दहशतगर्दी का माहौल था। पूरे कश्मीर में आतंकवादी हावी थे। 1989 में देश में जनता दल की सरकार थी जिसमें बीजेपी भी अलायंस में थी और कम्युनिस्ट लोग भी थे। उस समय भी एक हादसा हुआ था कि जब होम मिनिस्टर उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उस समय जी थे, गृह मंत्री थे, जो कि तब जनता दल से वो जुड़े हुए थे। बाद में उन्होंने पीडीपी बनाई कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के। तो उनकी बेटी रूबिया सईद को भी इन्हीं आतंकवादियों ने वो लेखनी अगवा कर लिया था। अगवा करने के बाद बड़ी शर्तों के मुताबिक कुछ आतंकवादियों टेररिस्टों को सरकार को झुककर छोड़ना पड़ा और रूबिया की रिहाई हो पाई आतंकवादियों से। तो ये मुद्दा इस बात का नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि जो फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री साहब ने इस फिल्म को बनाया, तो वो उन्होंने उस दशक में जो वहां का अल्पसंख्यक था समाज, जिसमें कि खासकर कि पुनन पंडित, जो कश्मीरी पंडित जिसको कहा जाता है, वो पुनन पंडित सबसे ज्यादा इस चीज के शिकार हुए। क्योंकि उन्होंने जो आतंकवादियों ने एक एजेंडा बना के कि इस कश्मीर पर कश्मीरियत के लिए उन्होंने कश्मीरियों को अपने सब्जबाग में दिखाने के लिए उन्होंने खाली वहां से अल्पसंख्यकों पर ही हिंसात्मक कार्रवाई की कि यहां से भागे, कश्मीर खाली मुसलमानों का। ये उन्होंने प्रोपेगेंडा आम पब्लिक का नहीं था, ये आतंकवादियों का प्रोपेगेंडा था। तो ये अगर उनका इस तरह का हाल थे और बड़े नरसंहार उस समय हो रहे थे, अधिकतर आबादी जो पुनः पंडितों की थी भागी वहां से, बड़े व्यवसायी थे, बड़े घर छोड़ना पड़ा लोगों को। और आज भी घाटी में ऐसे कोई घर नहीं बचे होंगे, बहुत कम ऐसा घर बचा होगी जो कि कश्मीरी पुनः पंडित रह गया हो, बाकी तो विस्थापित अधिकतर भाग गए। और वो बेचारे जिनका बड़ा व्यवसाय था वो छोट आके अब दिल्ली में कोई शिफ्ट है तो कहीं है, तो छोटे छोटे व्यवसाय में कैसे अपना जीवन उन्होंने संघर्ष, उनके साथ बहुत कुछ हुआ उस समय। अब इसको धर्म के आईने से मत देखिए। मैं तो हमेशा अपने चैनल पे ये कहता हूं कि किसी को धर्म के आईने से मत देखिए। कि जो फिल्म बनी है अगर फैक्ट पर है तो फैक्ट की तरह देखिए, क्योंकि बहुत सारी फिल्में आती हैं और उस पर ये क्रिटिसाइज नहीं होता कि कौन क्या करता है। लेकिन जो है फिल्म आई, अगर इसके फैक्ट पे जाएंगे तो ये फैक्ट था उस समय के दशक का, 1990 के दशक का, ये कश्मीर का, घाटी का एक फैक्ट था जिसको इस फिल्म में विवेक अग्निहोत्री साहब ने दिखाया रहा है। कि चूंकि अब इस दृष्टिकोण में ये हो रहा है कि कश्मीरियों पर वहां पे जो कत्लेआम हुआ वो आतंकवादियों ने हमले किए। उसके बाद से जो तस्वीर आई तो उसमें उनको ये लग रहा है कि कहीं जो हिंदूवादी संगठन है उनको ये लग रहा है कि भाई नरसंहार तो हुआ वहां पर, खासकर पुनः पंडितों के साथ और सिखों के साथ भी हुआ, तो वहां जो बौद्धों के साथ भी हुआ और जो भी इस्लाम के और शियाओं के साथ भी वहां पे ज्यादा हुआ, जो छोटी जात के मुसलमान थे उनके साथ भी ये हुआ, तो शियाओं के साथ हुआ। तो ये सबके साथ ऐसा नहीं है कि मुसलमान समुदाय के साथ लोगों के साथ वहां पर हमले नहीं हुए। लेकिन अब चूंकि इसको एक मुद्दा बनाकर हिंदूवादी संगठन ये सोच रहे हैं कि जो हुआ यही ओरिजिनल सच्चाई है। सच्चाई तो है, लेकिन इस सच्चाई को और दलों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आखिर विस्थापन हुआ तो क्यों हुआ और आखिर विस्थापन के बाद क्या हुआ। अब
हिंदुवादी संगठन को मैं भी कह देना चाहता हूं कि हिंदुवादी संगठन अगर इस बात को कह रहे हैं कि सही है, सच्चाई है, फिल्म में दिखाई भी गई है, इसको मैं भी कहूंगा कि इसको धर्म के आईने से मत देखिएगा। लेकिन जब पीडीपी और बीजेपी सरकार ने मिलकर, वहां पर बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई कश्मीर के, जम्मू कश्मीर में, तो क्या इस मसले को हल कर पाए वो? जी, मेरा यही अगला सवाल होता कि सरकार की वहां की क्या भूमिका रही? अगर ऐसा गलत वहां अन्याय हो रहा है और ये सब हो रहा है तो सरकार कर क्या रही थी उस समय? 1990 के दशक में फिर बार बार यही हुआ कि अधिकतर तो राष्ट्रपति शासन रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट रही वहां पर, तो ऐसे तमाम ऐसे होते रहे कि, लेकिन सरकार ने काफी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन दहशतगर्द इतना पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा था। और चूंकि जब किसी चीज को आप जातीयता, धार्मिकता के अंधविश्वास में ले लेंगे तो इसका जाहिर तौर पर कि वो आतंकवादी गलत इस्तेमाल कर रहे थे। गवर्नमेंट भी बात थी कि रूरल लेवल पर भी उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जा रहा था आतंकवादियों को, इसलिए इसमें हुआ। अब इसके बाद पीडीपी की और बीजेपी की गवर्नमेंट अभी बीच में बनी, जल्दी बनी, दोनों ने 50-50 के फार्मूले पर काम शुरू किया, काम भी हुआ। जो बीजेपी के घोषणा पत्र में था कि कश्मीरी विस्थापित पंडितों की फिर से वापसी की जाएगी घाटी में और उनको उनके घरों में बसाया जाएगा, लेकिन वो अमली जामा आज तक नहीं पहन पड़े। धारा 370 भी टूट गई। कहीं ना कहीं राजनीति इस मुद्दे पे हो रही है, ऐसा लोगों का आरोप है। जी हाँ, एकदम पॉलिटिकल राजनीति है ये कि 370 हुआ, इसको वापस ले लिया गवर्नमेंट ने। बहुत इसके बाद भी हालात है कि क्या कश्मीरी पंडित आज तक वहां पर स्थापित हो पाए, या फिर से उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया, या वहां वो रहने लगे। आज तक भी तो यही सवाल है कि इसके 2 साल के बाद भी तो यही सवाल खड़ा है लोगों के सामने कि आखिर कश्मीरी पंडितों का होगा क्या हुआ अब तक। कि आप जन भावनाओं को अगर फिल्म के आईने से देखेंगे तो जन भावनाएं को संदेश क्या है? सारी चीजें फिल्म नहीं दर्शा सकती, वहां की सिचुएशन, हालात। भाई क्या एक फिल्म को देखकर इतिहास को सत्य मान लेना ये सही है कि नहीं? नहीं, किसी फिल्म को देखकर किसी जगह की प्रासंगिकता को नहीं मान लेना चाहिए कि वो उसका इतिहास हो सकता है। बड़े बड़े नेता तक ये बोल रहे हैं कि फिल्म देखना चाहिए, और जिस तरह से प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हैं कि जिसको बुरा लग रहा है वो अपने तरीके से फिल्म बना ले, ये प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। ऐसी बात है नहीं, ये सही है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह की फिल्म को देखना चाहिए, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी होगी, लेकिन भाई ये तो प्राथमिकता फिल्म देखने के ऊपर वाले का सवाल है कि फिल्म देखना कौन किस तरीके की फिल्म देखना चाहता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं। अब अखिलेश यादव ने तो इस पर सीधा क्रिटिसाइज कर दिया, उन्होंने तो सीधा क्या कि अगर कश्मीर फाइल्स बनी है तो लखीमपुर खीरी फाइल्स बननी चाहिए। तो ये सीधा है कि इसको पॉलिटिकली एजेंडे में लोग रंगना चाहते हैं, क्योंकि अब चाहे वो किसी भी पार्टी को, भाई दिग्विजय सिंह ने भी इससे पहले भी बयान दिया था, तो ये सारे लोग और भी लोग दे रहे हैं, लगातार हर पार्टियों से आ रहे हैं। अभी तो ये खबर है कि न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट ने भी इस फिल्म को रिलीज, वहां का सेंसर बोर्ड अब इस फिल्म को रिलीज करना, लेकिन उस पर अभी बार बार रिव्यू जा रहा है, वहां पर भी इसका विरोध होगा। तो बहुत सारे हैं कि जो हर संगठन में कहीं ना कहीं इसका लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं कहीं इसका अपोज में भी लोग हैं। तो ऐसा है कि फिल्म को अपने आधार की मानसिकता, हाँ फिल्म दिखाई जाती है, हो सकता है कि कुछ काल्पनिक मुद्दे उठाए जाते हैं और काल्पनिक पात्रों के, तो ऐसा नहीं है, एक भावावेश का वो कारण था। लेकिन अब तब के कश्मीर में काफी बदलाव है। कश्मीरियत ऐसी नहीं थी, तब भी कश्मीरियत ऐसी नहीं थी, आज भी नहीं है। वो कुछ दंगाइयों ने, कुछ आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, पूरे कश्मीरियों ने नहीं। तो सवाल कश्मीरियों का, हाँ यही सवाल है कि वो जो देश के दुश्मन हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और कश्मीरियत तो बची हुई थी कि लोगों ने एक फैक्ट ये भी है कि लोगों ने कश्मीरी पंडितों को, मुसलमानों ने भी बचाया, बहुत जगह झूठ बोला, वो किया, दहशत से बचाने की कोशिश, मंदिरों को भी कई जगह से सुरक्षा की उन लोगों ने, आज तक भी इस मंदिरों को उन्होंने सुरक्षा की। तो ऐसा नहीं है कि कोई कौम या किसी जात पर इस फिल्म को ना देखें, बल्कि ठीक है सच का आईना है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत सच का क्लाइमेक्स है, लेकिन जाति भावना या धार्मिक भावना से इस फिल्म को नहीं देखेंगे। यही आरोप फिल्म में लग रहे हैं। जी बस ये इस्लाम को या मुसलमानों को ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी कमियां, इनकी बुराइयां दिखाई गई, बल्कि वहां आतंकवादी एक्टिविटी हुई थी। ये बात लोगों को लग रहा है कि ऐसा नहीं बताया गया फिल्म में। नहीं, ये तो अगर
पूरी तरह से फिल्म को कि अगर इस तरह से आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी कौम की आइडियोलॉजी नहीं, जो आतंकवादी है, देश का दुश्मन है और दुश्मन है, तो उनकी जातीयता के आइडियोलॉजी पे नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता के आइडियोलॉजी पे जरूर उनको उनके खिलाफ मूवमेंट बनाना चाहिए, उनकी मानसिकता को उजागर करना चाहिए। अब ये सवाल बार बार आएगा और लगातार आएगा, ये क्रिटिसाइज बंद नहीं होगा, क्योंकि अब अगर कुछ चुनाव के मुद्दों में, कुछ ऐसा जोड़ने के मुद्दों में, लेकिन तमाम से देश में कई बार ऐसी जगह आई है, विषम परिस्थितियां आई हैं कि इस तरह के बहुत सारे चीजें हुई हैं पूरे देश में। नक्सलवाद के खिलाफ भी ऐसा रहा, तो हर मूवमेंट के खिलाफ कुछ न कुछ लड़ाइयां हुई हैं और लोगों ने किसी न किसी को प्रताड़ित किया है। तो उसकी एक रूपरेखा है फिल्म किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती। ये एक इनका दिखाने का तरीका हो सकता है, पॉपुलरिटी दिखाने का तरीका हो सकता है, विवेक अग्निहोत्री का अपना नजरिया, हाँ, वो उनका व्यक्तिगत उनका नजरिया होगा, कश्मीरियों का नजरिया नहीं है। फिर भी फिल्म फैक्ट पर आधारित है जी, तो फिल्म को जरूर देखें, एकदम देखें, इसे किसी मजहब के आईने से ना देखें, हाँ देखें कि क्या हुआ था, क्या कैसा माहौल रहा था वहां उस समय जी। ये आप देख रहे थे डिबेट, जम्मू कश्मीर पे फिल्म बनी द कश्मीर फाइल। मैं एक बार और मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने भी कई ऐसी जगह हुआ कि अभी भूपेश बघेल जी ने कहा कि इसको फिल्म को जरूर देखिए, उन्होंने अपने पूरी विधायकों को, खासकर अपने मंत्रियों को फिल्म दिखाई, तो उन्होंने कहा कि इसको नहीं, आप इसको देखिए कि ये फिल्म है, फिल्म के तौर पर देखिए। तो ऐसा भी हुआ है कि आरोप से नहीं, बल्कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिसाइज आप जरूर करें, लेकिन किसी राइटर की रूपरेखा हो सकती है, बस ये देखकर फिल्म को देखें, किसी धर्म और मजहब के आईने से। ऐसे योगी राइटरों से भी मिले थे। फिल्म आप जरूर देखिए, किसी मजहब से रिलेट मत करिए, देखिए और वहां पे कैसे आतंकवादियों ने इतना आतंक मचाया था। यहाँ पे किसी कौम को लेकर या किसी संस्थान को लेकर आरोप ना लगाइए। विवेक अग्निहोत्री फिल्म बनाए उन्होंने, वो उनका नजरिया हो सकता है, अपने नजरिए से या उनके नजरिए से देखिए, लेकिन किसी भी, शायद उनकी मानसिकता रही होगी कि किसी भी धर्म को बदनाम नहीं करना चाहते होंगे। ये आप पे है, कमेंट करके बताइए क्या आप सोचते हैं इस फिल्म के बारे में। धन्यवाद।